जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, ये सारे हैलाइड्स हैं और सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स हैं। बेसिकली हैलाइड्स में सभी हैलोजन्स आते हैं। हैलोजन्स जैसे क्लोराइड, जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। जब ये क्लोराइड या कोई भी हैलाइड एल्किन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्काइल हैलाइड होता है। फॉर एग्जांपल की हम बात करें पहले एग्जांपल की, ब्रोमोमीथेन। इसमें मीथेन के हाइड्रोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमाइड अटैच हो गया है और ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड बना रहा है। दूसरा एग्जांपल में जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इसमें ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूटेड हुआ है हाइड्रोजन के द्वारा और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बन रहा है। ऐसे ही जब हम और सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और लार्जर एल्केन्स के बारे में बात करते हैं, तब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड या क्लोराइड अटैच होता है, तो जितने भी आपके कंपाउंड बनते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड एल्काइल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। इस पार्ट में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में जानेंगे। एल्काइल हैलाइड्स को बेसिकली 2 रिएक्शन से बनाया जा सकता है। पहला, जैसे कि आपको इसमें पार्ट में दिख रहा है, ये एल्कीन से बनाया गया है। एल्कीन्स की जब रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में कराई जाती है तो एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। इसमें एल्कीन में प्राइमरी मेंबर ईथीन है। इसमें एक कार्बन पर हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और दूसरे पर ब्रोमाइड अटैच होता है और इस अटैचमेंट से एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ईथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराने से ब्रोमो ईथीन फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि दूसरी रिएक्शन में एल्काइन से फॉर्मेशन होता है। एल्काइंस को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराने से एल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। इसमें इथीन का फॉर्मेशन हुआ है। इथीन ने हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में मिलकर के 1,1 ड्राई ब्रोमो इथीन फॉर्म किया हुआ है। इस पार्ट में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको इस पार्ट में दिख रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड के प्राइमरी मेंबर्स होती हैं, जैसे कि कार्बन बोरो कार्बन 2, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड या मिथाइल फ्लोराइड या इथाइल फ्लोराइड। तो ये सब मेंबर्स गैसेज होती हैं, जबकि इसके आगे के सारे जितने भी एल्काइल हैलाइड्स के मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। जैसे कि प्रोपाइल क्लोराइड है, वो प्रोपाइल क्लोराइड लिक्विड होगा और कलरलेस होगा। और कार्बन 12 से आगे के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि बेंजीन में सॉल्युबिलिटी इनकी होती है, जैसे टोलुइन में इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे क्लोरोफॉर्म में इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ती हैं वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आयोडाइड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमाइड से अधिक होता है और ब्रोमाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्लोराइड से अधिक होता है। क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे
कम होता है। इस पार्ट में हम एल्काइल हैलाइड्स की स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि वुड्स रिएक्शन से ये एक पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो बेसिकली पैराफिन वैक्स टाइप की कैटेगरी के होते हैं, जिसमें स्मूथनेस होती है और जिनको मेल्ट करने पर इजीली वो मेल्ट हो जाते हैं। तो ये वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। जबकि दूसरी जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन के साथ में जो एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट होती हैं और बेसिकली मिथाइल बेंजीन बनाते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन जो है वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है और इसमें हीट की प्रेजेंस होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बेसिकली इस रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर बेंजीन मोइटी पे होता है और उसके बाद ही मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे कि आपको नाम पता पड़ा डिहाइड्रो, तो डिहाइड्रो में हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन इसमें रिमूव होता है और इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, और इसमें आपका जो प्रेजेंस होती है वो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस होती है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें हीट की रिक्वायरमेंट रहती है और इसमें जो 1 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है और ये आपके रिएक्शन करके एक मोइटी बनाता है जो कि बेसिकली आपकी अनसैचुरेटेड रहती है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड जिसमें रहता है। तो इससे ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करती है। ये एल्काइल हैलाइड का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है CH-Cl3। बेसिकली इसको फार्मेसी में जनरल एनास्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। जब मेजर ऑपरेशंस होती हैं तब बॉडी को एनास्थाइज करने के लिए इस क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, 3 क्लोराइड्स होते हैं और इसका CH-Cl3 फॉर्मूला होता है। बेसिकली जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी जाती है तो ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसको एक स्पेसिफिक इसकी ऑर्डर होती है और इसकी स्पेसिफिक ऑर्डर को आप दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म है। और ये एक बर्निंग टेस्ट रखता है। स्किन के कांटेक्ट आने पर धीरे धीरे एक जलन सी महसूस होती है। जब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होता है। बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेंटीग्रेड है। 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल हो जाता है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जनरल एनास्थेटिक के रूप में काम करता है और इसको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं और ये फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट के प्रिपरेशन में काम में आता है, जिससे कि रेफ्रिजरेटर को फ्रीजिंग में काम में लेते हैं। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड का इम्पोर्टेंट मेंबर है डाइक्लोरोमीथेन। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो CH2Cl2 होता है और जो इसकी स्ट्रक्चर में 2 क्लोरीन के एटम लगे हुए रहते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और फिजिकली इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो ऑर्डर होती है प्लीजेंट ऑर्डर होती है और ये एक वोलेटाइल होता है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे इसको जब रखा जाता है तो ये एवोपरेट होना चालू हो जाता है। जब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो बेसिकली ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज हो जाता है। इजीली ये सोल्यूबलाइज हो जाता है और इसके यूज़ की बात करी जाए तो ये फार्मास्यूटिकली स्प्रे पेंट्स और इंसेक्ट स्प्रेज के प्रोपेलेंट बनाने के काम में आता है बेसिकली। और
ये इसके साथ साथ ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है बेसिकली पेंट इंडस्ट्री में, वहाँ पर इसका यूज एज ए पेंट रिमूवर होता है। और इसके साथ साथ इसका यूज एरोसोल फॉर्मेशन में भी होता है। साथ साथ में इसको जब हम पोस्ट हार्वेस्ट फ्यूमिजेंट की तरह भी काम में लेते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब फार्मिंग में जब इसका यूज उसके बाद में किया जाता है, इससे कि जो भी इंसेक्टिसाइड फॉर्मेशन हो रहा है वो इससे रिमूव किया जा सकता है। और इसके साथ में ये डिग्रीसिंग एजेंट की तरह भी काम में आता है।